हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जय जी डिफेंस वॉरियर्स। मैं कल्पेश एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आज हम कवर करेंगे। तो आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का अपना जो टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट किस में? मैटर में। कि व्हाट इज अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर में स्टेट चेंज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनी सब्सटेंस विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, दैट्स कॉल्ड मैटर। तो मैटर क्या होता है? जिसके पास अपना द्रव्यमान, अपना मास होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट्स कॉल्ड मैटर। मैटर्स थ्री टाइप्स, वैसे तो मैटर्स 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और 2 कौन से होते हैं? प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है वो सबसे लेटेस्ट जो खोजा गया वो मैटर है, मैटर का टाइप है। तो जो जनरल हमें देखने को मिलता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो हम हर जगह आपके आसपास जो भी चीज़ें दिखती हैं वो सभी मैटर जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस से मिलकर के बनी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फर्स्ट टाइप है वो है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है कि इस जिसका शेप और साइज फिक्स होता है, जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड का क्या होता है? शेप, साइज और वॉल्यूम सब फिक्स होता है। उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत लीस्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो सॉलिड्स में आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि सॉलिड में जो है वो मॉलिक्यूल को वेरी क्लोज, बहुत पास पास होते हैं, एकदम सटे हुए, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, टाइटली बंधे हुए होते हैं। दे हैव स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो है वो स्ट्रांग फोर्स अट्रैक्शन का, जो स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। एज सीन द अबव एग्जाम्पल, आप पिक्चर में देख सकते हैं। सॉलिड डिस्प्लेज हाई डेंसिटी। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। क्योंकि वो बहुत हाई किस लिए होती है? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। वो बहुत अपने कम स्पेस में ज़्यादा मास ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए उसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। वो लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चरल ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो रिजिड होता है। क्योंकि जब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है तो वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। दे हैव कंपेरेटिवली गुड कंडक्टिविटी। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसलिए वो जो हीट कंडक्शन है और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, जो ठोस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें बहुत गुड कंडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। और हीट कंडक्शन भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। तो वहाँ पे हमें जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। जब हम सॉलिड को, तो हम चैप्टर ही हमारा है कि चेंज ऑफ स्टेट। तो जब हम सॉलिड को जो है लिक्विड में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट पाते हैं तो एनर्जी पाते हैं और वो मूव करने के लिए एबल हो जाते हैं। वो एक दूसरे से जो बंधे हुए होते हैं उसको छोड़ने लगते हैं। जो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे जो होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि लिक्विड का जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं। फ्रीली मूवेबल तो नहीं होते हैं, क्योंकि उसका वॉल्यूम, इसीलिए उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि फ्रीली मूवेबल नहीं होते हैं लेकिन मूवेबल होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में वो ज़्यादा उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो इसलिए उसका शेप जो है अनफिक्स्ड होता है। तो जब हम इसे कन्वर्ट, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम हीट देते हैं। वो हीट को एब्जॉर्व करता है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। जैसे जैसे पार्टिकल्स वाइब्रेट ज़्यादा करते हैं तो उसका जो है
वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है। जो अब इसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का जो डिफिनेशन क्या होती है, अ सर्टेन टेम्परेचर विच हैव एनी सब्सटेंस एनी सॉलिड चेंज टू लिक्विड। उस ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज करना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको इस सर्टेन टेम्परेचर को उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो वो जो किस पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस पे वो डिपेंड करता है। दिस मार्क्स द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। यही चेंज स्टेट ऑफ मैटर का चेंज होता है कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में। इन सबको जो होता है यही चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता है। तो हमने सॉलिड के बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड आपको पता होगा, लिक्विड जो जिनमें फ्लो का गुण होता है, जो बहने का गुण रखते हैं, बहने की प्रॉपर्टी रखते हैं, विच है प्रॉपर्टी टू फ्लो, दैट कॉल्ड लिक्विड। इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है, लेकिन इसीलिए ये लिक्विड जो होते हैं वो फ्लोएबल होते हैं, वो जो है वो बह सकते हैं। कहाँ से, हायर सरफेस से लोअर सरफेस की तरफ वो फ्लो करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हायर सरफेस से लोअर सरफेस क्यों आते हैं, क्योंकि ग्रेविटी लगती है। हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती रहती है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो इट हैज डिफिनिट no definite shape. Solid have definite shape but liquid has no definite shape, but it has volume, definite volume. क्योंकि इसके जो फोर्स होते हैं वो इतने तो नहीं होते कि उसका जो शेप है वो फिक्स हो सके, लेकिन इतना इनफ होता है कि वो उसका जो वॉल्यूम है वो डिफाइन हो सके कि इसका वॉल्यूम इतना ही होता है। आप क्योंकि जब आप लिक्विड को भरते हैं, अगर एक ग्लास है उसमें आप 1 लीटर लिक्विड भर सकते हैं, तो उसमें 1 लीटर लिक्विड ही भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। लेकिन जब आप गैस देखेंगे तो गैस को हम 1 लीटर वॉल्यूम का अगर ग्लास है तो उसमें हम 2 लीटर 3 लीटर 3 kg गैस जो है वो कंप्रेस करके हम भर सकते हैं। दे आर कंपेरेटिवली मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड। ये कंप्रेसिबल तो होता है सॉलिड से ज़्यादा, लेकिन गैस से कम कंप्रेसिबल होता है। इतना कंप्रेसिबल नहीं होता कि उसका वॉल्यूम जो है वो हम उसको उस पर ज़्यादा इफेक्ट डाल सकें। जब हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं गैस में तब हम उसे हीट देते हैं, और जब हम उसको गैस को लिक्विड को ठोस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम उसका टेम्परेचर हम उसका डिक्रीज करते हैं, हम तो हमें वो सॉलिड मिलता है। और जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है गैस में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। बॉइलिंग और वेपोराइजेशन में डिफरेंस है। बॉइलिंग जो होता है हम उसको टेम्परेचर जब उसके बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे ज़्यादा जब करते हैं तब बॉइलिंग होना शुरू होता है। लेकिन वेपोराइजेशन जो होता है वो सरफेस होता है, जैसे कि आप नदियों का पानी देखते होंगे, वो वेपोराइज होकर के ऊपर हमेशा जाता रहता है, तो उसे वेपोराइजेशन कहते हैं। आप किसी भी खुले सरफेस वाले पानी को देखेंगे, पानी लिक्विड को, तो वो जो है वेपोराइज होता रहता है। लेकिन बॉइलिंग कब होता है, जब उसे हम वो सर्टेन टेम्परेचर मिलता है तब जाके वो बॉइलिंग स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बॉइलिंग और वेपोराइजेशन में यही डिफरेंस है। एक क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर कम डिफेंस एग्जाम्स में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन। तो इसका डिफरेंस क्या है, बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमिना है और जो वेपोराइजेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है। क्योंकि वेपोराइजेशन जो है वो सरफेस पे होता रहता है। बॉइलिंग जो है हम जैसे आप एक बीकर में जब लिक्विड लेते हैं उसे जब आप बॉईल करते हैं तो नीचे से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ये बल्क होता है, उबलना शुरू होता है। जब ये उबलना शुरू हो जाता है तब ये वेपर में चेंज होता है, तो इसे बॉइलिंग कहते हैं। लेकिन जब आप ऐसे सिंपली आप रखे हैं किसी लिक्विड को तो वो भी कॉन्टिन्यूअस वेपोराइज होता रहता है, तो उसको जो क्या होता है वो वेपोराइजेशन होता है।
और जब आप इसको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसे फ्रीज करते हैं, और जो जो इसका सर्टेन टेम्परेचर जो होता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग ड्यूरिंग वेपोराइजेशन और फ्रीजिंग। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिक्विड आर द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अदर स्टेट्स, गैस और लिक्विड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो गैस से लिक्विड का जो होता है वो इक्विलिब्रियम होता है। अब नेक्स्ट जो स्टेट है वो कौन सा है? गैस। गैस जो होता है उसके पार्टिकल जो होते हैं उसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वेरी वीक होता है, और जो उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके गैस के जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन दिस स्टेट है लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनके जो पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, इसलिए उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत लीस्ट होता है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। गैस डिस्प्लेस प्रॉपर्टीज लाइक डिस्पर्सन एंड कंप्रेशन। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं, इसमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। जब हम गैस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड से लिक्विड में तो हम इसे कूल करते हैं, और जब हम इसे लिक्विड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए इसे और ज़्यादा कूल करते हैं। तो जब हम लिक्विड से गैस से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, और जब लिक्विड से गैस में आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मीन्स वाष्पन, और इसको कंडेंसेशन को क्या कहते हैं? संघनन। इसे हम संघनित करते हैं। जैसे कि आप जब देखते होंगे बादल जो होते हैं वो कंडेंस होते हैं, वो वाटर वेपर ही तो होते हैं, जो नदियों से समुद्रों से जो वाटर जो ऊपर जाता है वेपर बन के, वही जब ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और फिर वो जब और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है उसका टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाता है टेम्परेचर उसका डिक्रीज होता है। वो टेम्परेचर जितना डिक्रीज होता है तो वो ज़्यादा कंडेंस होकर के हमें प्रेसिपिटेशन के रूप में हमें मिल जाता है, और वो अर्थ पे आ जाता है। When a change in state is going on, thermal dynamic of system get very interesting. For example, if you keep heating a substance, it changes its state with the absorption of temperature. जब आप देखते हैं कि आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, और जो एब्जॉर्ब टेम्परेचर होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी वो ज़्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है, कभी कभी कम। यह कैसे होता है इस चीज़ को हम देखेंगे अब आगे। लैटेंट हीट। आप लैटेंट हीट जानते होंगे, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा नाम से ही पता चल रहा है, गुप्त ऊष्मा मतलब वो हमें दिखाई नहीं देती है, वो गुप्त होती है, हाइडन होती है, हाइड होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। तो अब देखते हैं लैटेंट हीट क्या होता है। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि लैटेंट हीट क्या होता है। When the change of state is studied carefully, we see that the temperature of substance remain constant during change in state. आप देखते होंगे जब स्टेट चेंज होता है, जैसे कि आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, आइस को आप लीजिए, आइस को लिए और उसको आप चेंज कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर जो है जब तक वो वाटर में चेंज होता है तब तक वो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। Therefore we call this hidden energy the latent or hidden heat. तो वो जो हम हीट देते हैं वो कहाँ जाती है? वो हाइड हो जाती है, वो हमें दिखती नहीं कि वो हीट कहाँ गई, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। तो इसका एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सपोज वी हैव अ ब्लॉक ऑफ आइस। आइस का हमारे पास एक ब्लॉक है, जब हम इसे वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि इसका जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब ये होता है, अगर लिक्विड है तो वहाँ से वो क्या बदलना हो जाता है? स्टार्ट, वो सॉलिड, और जब वो सॉलिड है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस देखते हैं, अब हम मान लीजिए एक आइस का ब्लॉक लिए, अब उसको हमने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया तो वो लिक्विड में चेंज होता रहेगा, लेकिन जब तक वो लिक्विड में चेंज कंप्लीट ब्लॉक जब तक लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक आप देखेंगे कि उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है।
अब आप तो लगातार उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो सारी एनर्जी कहाँ गई? इसी को हम कहते हैं कि लेटेंट हीट कहते हैं, कि वो जो एनर्जी जो हमारी गायब हो जाती है उस उतनी एनर्जी को लेटेंट हीट कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब आप इसके फॉर्मूले की साइड तरफ जाएंगे तो मान लीजिए आइस का जो ब्लॉक लिए थे हम, उसका मास m है और उसको हम T टेम्परेचर जो है वो दिए और उसकी जो हीट है वो Q है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? L इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम। लेटेंट हीट इज इक्वल टू जो उसका हीट हम जो उसको दिए अपॉन उसका मास। जब हम उसका रेशियो निकालते हैं तो हमें लेटेंट हीट मिल जाती है। All heat supplied to the ice at 0 degree Celsius is used by the ice to change its phase from solid to liquid। तो हमने यहाँ पे देखा, अब जो लेटेंट हीट होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। द हीट एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस and its melting point to convert the state of substance from solid to liquid is known as latent heat of fusion। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा। मतलब जब हम उसे मेल्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो उसमें जो हमें लेटेंट हीट मिलती है उसे जो क्या कहते हैं? उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ वाटर कितना होता है? 334 जूल पर ग्राम। आप जब इस देखेंगे कि वाटर का लेटेंट हीट क्या होता है? 334 जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम वाटर को आप जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उससे हमें 334 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। वो 334 जूल एनर्जी जो है वो उसको सॉलिड से लिक्विड में को कन्वर्ट करने में लग जाएगी। उसके बाद अब इस 334 जूल एनर्जी जो है वो उसकी लेटेंट हीट हो गई। उसके बाद आप जितनी उसे हीट जितनी एनर्जी देंगे वो जो है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। और नेक्स्ट जो टाइप है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं? बॉइलिंग में देखते हैं कि वो जब वेपोराइज हो रहा है तब उसकी लेटेंट हीट हमें क्या देखने को मिलती है। तो द हीट दैट सब्सटेंस एब्जॉर्ब पर यूनिट मास एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू कन्वर्ट द फेज ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। फ्यूज़न क्या था? सॉलिड से लिक्विड के लिए, और वेपोराइजेशन क्या है? वो लिक्विड से जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है, जो हमें गुप्त ऊष्मा देनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? 2230। ये जो होता है वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। मतलब कि आप जब 1 ग्राम वाटर लेंगे उसको इतनी जूल एनर्जी जब आप दे देंगे तब वो जो लिक्विड वाटर है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब आप एनर्जी देंगे तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उसके पार्टिकल और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और ज़्यादा मूव करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट टू फेस अ सब्सटेंस फ्रॉम गैस टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, ये तो हमने आपको बता ही दिया कि जब आप लिक्विड से सॉलिड में या गैस से लिक्विड में चेंज करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करना पड़ेगा। जब आप गैस है उसे बॉइलिंग पॉइंट से उसका टेम्परेचर आप डिक्रीज़ कर देंगे तब वो जो है मेल्ट होकर के कंडेंस होकर के लिक्विड बन जाएगा। जब आप उसको और ज़्यादा टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ करते जाएंगे और उसके जो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा लेके चले जाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट तक, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जब आप टेम्परेचर ले जाएंगे तब वो जो फ्रीज होकर के सॉलिड में चेंज हो जाएगा लिक्विड। तो यहाँ पे हमने देखा लेटेंट हीट क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। अब जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कई वेज में हो सकती है, उसके कई सारे वेज हैं कि किस किस तरीके से हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसका अब यही है मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। एनी मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफ़र हीट।
कोई भी जो एटम होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है तो वो जो है एबिलिटी रखता है कि हीट ट्रांसफ़र वो कर सकता है। द एटम्स आर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एट एनी टाइम। एटम्स जो हैं वो हम हर समय एनी टाइम जो है वो उसके मोशन जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट और थर्मल एनर्जी एंड एवरी मैटर हैज़ दिस थर्मल एनर्जी। हाँ, सभी जो एटम्स होते हैं वो हीट ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनके पास जो है थर्मल एनर्जी होती है। तो इसके जो जितना ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स में मोशन होगा उसके पास उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और वो उतना ज़्यादा जो है हीट ट्रांसफ़र करने में एबल होंगे। तो व्हाट इज़ हीट ट्रांसफ़र, सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज़ हीट ट्रांसफ़र। अकॉर्डिंग टू द थर्मोडाइनमिक्स, आप थर्मोडाइनमिक्स सिस्टम से के अनुसार जब देखेंगे तो हीट ट्रांसफ़र कैसे डिफाइन होता है। द मूवमेंट ऑफ हीट अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ सिस्टम ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। तो इस तरीके से जो है वो हीट ट्रांसफ़र होता है कि उसके जो बॉर्डर ऑफ सिस्टम है उससे जब वो क्रॉस कर जाता है टेम्परेचर, तो उसके सराउंडिंग और उसके बॉर्डर से क्रॉस कर जाता है तब हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, पहुंच जाता है। इंटरेस्टिंगली, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर इज सेड टू बी पोटेंशियल। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वो उसका पोटेंशियल कहलाता है, उसे हम उसका पोटेंशियल कहते हैं। अब देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है। हमने समझा कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। अब हाउ इज़ हीट ट्रांसफर्ड। हीट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सेवरल वेज। कई तरीक़ों से, हमने पहले ही बताया कि वो कई तरीक़ों से एक प्लेस से दूसरे प्लेस से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक जो बॉडी से दूसरे बॉडी में वो हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो हम यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र के 3 टाइप्स पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इसका जो मेन मीनिंग क्या है, इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन टू सिस्टम हीट विल फाइंड अ वे टू ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टू लोअर। अगर जैसे हमें 2 डिफरेंट टाइप के सिस्टम है तो उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होगी, जैसे आप देखेंगे कि एक आप यहाँ पे आयरन बॉल ले लीजिए और एक यहाँ पे आप देखेंगे ये इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से कम है और दोनों को जब हम एक पास रखेंगे तो इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर तक चला जाएगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पे यही हमें देखने को मिलता है, कंडक्शन। अब सबसे पहला आप देखते हैं व्हाट इज़ कंडक्शन। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन किस तरीके से ये काम करते हैं। तो कंडक्शन जो होता है उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, चालन। कन्वेक्शन को संवहन और रेडिएशन को विकिरण। कंडक्शन जो है वो चालन और कन्वेक्शन जो है संवहन और रेडिएशन जो है वो है विकिरण। तो यहाँ पे आप नाम से अब देख सकते हैं कंडक्शन चालन, मतलब कि उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होगी कि वो मीडियम में ही जा सकता है। आप देखेंगे कि यहाँ से टेम्परेचर इसको मिला और ये टेम्परेचर फिर कंडक्शन के अकॉर्डिंग पूरे सॉलिड में जो है वो जो इसका बर्तन मतलब बीकर है इसमें पूरा तरीके से फैल गया। अब उसके बाद ये हैंडल तक गया, अब हैंडल में भी कंडक्शन हो रहा है तो ये टेम्परेचर आपके हाथ तक पहुंच जाएगा। तो ये कंडक्शन हुआ। कन्वेक्शन क्या होता है, संवहन। मतलब कि अब ये तो सेम टाइप का मैटर था सॉलिड। अब संवहन क्या होता है, जैसे कि अब पहले यहाँ से टेम्परेचर ये पाया जो बर्तन है, उसके बाद ये गया वाटर जो इसमें से लिक्विड भरा हुआ है इसमें गया। अब इसमें से इसमें गया तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करके एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को मूव करके एनर्जी दे रहे हैं। जब ये ज़्यादा हीट ले लेता है तो ये ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे चला जाता है। ऐसे ऐसे ये साइकिल अपना बनाते हैं और ये इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। और रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है।
ये कहीं से भी जा सकता है। जैसे आप देखते हैं सन से जो रेडिएशंस आती है उसमें, यहाँ तो एटमॉस्फेयर है अर्थ के आसपास, लेकिन उसके बाहर तो कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो वहाँ से भी वो एनर्जी लेकर के आ जाता है और यहाँ जब अर्थ को हिट करता है, अर्थ पे पहुँचता है, तो वहाँ पे वो एनर्जी देता है, हीट देता है और वो गर्म हो जाता है सरफेस। तो आप रेडिएशन इस तरीके से एनर्जी लेके जाता है। अब हम देखते हैं पहले व्हाट इज कंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू ऑफ द मीडियम टू अनदर। जो एक ही पार्टिकल जो होता है वो जब ट्रांसफ़र हीट करता है तो उसे हम कंडक्शन कहते हैं। एन एरिया ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर थर्मल एनर्जी टूवर्ड्स टू लोअर काइनेटिक एनर्जी। जिस एरिया में हायर काइनेटिक एनर्जी, जिन पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जब वो लोअर काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे वो हायर से लोअर जो है ट्रांसफ़र लेकर के हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। हाई स्पीड पार्टिकल्स क्लैश विद पार्टिकल्स मूविंग एट अ स्लो स्पीड। जो हाई स्पीड पार्टिकल्स होते हैं वो जाते हैं और जब जो स्लो स्पीड पार्टिकल हैं उनको उनसे टकराते हैं तो वहाँ पे वो हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरीके से कंडक्शन होता है पूरे। आप देखेंगे जैसे कि इतना बड़ा ये कोई एक मान लीजिए स्टिक है, यहाँ पे आपने एनर्जी दिया तो यहाँ के पार्टिकल के पास एनर्जी ज़्यादा हो गई, यहाँ के पार्टिकल के पास कम, तो ये मूव करेगा तेज़ी से। जब ये तेज़ी से मूव करके इसको हिट करेगा तो अपनी एनर्जी इसको दे देगा, तो ये भी एनर्जी पा जाएगा, ये भी। तो यहाँ पे इस तरीके से हीट ट्रांसफ़र करेगा। दिस टिपिकल फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड टेक प्लेस थ्रू फिजिकल कांटेक्ट। ये जो होता है वो फिजिकल कांटेक्ट से, हमने बताया ना कि पार्टिकल जो है वो मूव करेगा, उसको जा कर के हिट करेगा, तब जा कर के वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। और अब कन्वेक्शन क्या होता है? संवहन क्या होता है? कन्वेक्शन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर। जो फ्लूइड होता है, हमने आपको बताया जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है। जैसे नीचे वाले पार्टिकल, आपने यहाँ पे बर्नर लगाया और इसको हीट दिया तो ये पार्टिकल जो हैं एनर्जी पाए, तो ये हाई टेम्परेचर के हो गए। अब ये जब हाई टेम्परेचर ये मूव करके ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो नीचे आ जाएंगे, तो फिर ये एनर्जी पाएंगे, फिर ये ऊपर जाएंगे। इस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है कन्वेक्शन में। एग्जाम्पल क्या है कन्वेक्शन का? बॉइलिंग ऑफ वाटर, दैट इज मॉलिक्यूल्स दैट आर डेंसर मूव एट द बॉटम पे जो डेंसर मॉलिक्यूल होते हैं वो जब एनर्जी पा जाते हैं तो वो लेस डेंस हो जाते हैं और उसके बाद वो ऊपर चले जाते हैं और फिर वो ऊपर वाले पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं क्योंकि वो हाई डेंस होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी उनके पास कम होती है। तो इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन करते हैं कि इधर से पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इधर से लगातार कंटिन्यूअस नीचे आ रहा है। आप देख सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी एक कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। तो और इसका जो था कंडक्शन का क्या एग्जाम्पल था? आप जब देखते हैं आप खाना बनाते समय आप देख सकते हैं कि जो हैंडल होती है अगर वो लकड़ी की ना हो करके लोहे की या फिर स्टील की है तो वो भी गर्म हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे लकड़ी की लगाते हैं, क्योंकि लकड़ी में जो होता है वो हीट ट्रांसफ़र लेस होता है, इसलिए यहाँ पे ये कंडक्शन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब रेडिएशन की तरफ हम देखते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। तो रेडिएशन देखने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को, अगर आपको पसंद आ रही होगी, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लग रही होगी हमारी वीडियोस, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि और भी लोगों तक ये पहुंच सके, ताकि सब इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अब पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। आजकल तो दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, लेकिन फिर भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप इस ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। तो यहाँ पे अब देखते हैं रेडिएशन क्या है। रेडिएंट हीट इज प्रेजेंट सम और अदर फॉर्म इन आवर डेली लाइफ।
ये हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है, क्योंकि जो सन से रेज आती हैं वो, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये क्या होती हैं? थर्मल रेडिएशन इज जनरेटेड बाय एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये वेव के फॉर्म में चलती हैं एनर्जी लेकर के, तभी तो ये इनके लिए मीडियम्स की आवश्यकता नहीं होती है। दे डोंट नीड टू मीडियम। दीज वेव्स कैरी अवे द एनर्जी फ्रॉम द एमिटिंग बॉडी। जो बॉडी एनर्जी को इमिट करती है, ये वेव्स के फॉर्म में वो जब कन्वर्ट हो जाती है तो वो वेव्स जो है वहाँ से एनर्जी लेकर के वो आगे की तरफ बढ़ती हैं और हीट को एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। मीडियम विच कैन बी आइदर सॉलिड और लिक्विड। आप देखेंगे रेडिएशन को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो वैक्यूम, ट्रांसपेरेंट का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कहीं पे भी वो ट्रैवल कर सकती है। थर्मल रेडिएशन इज द रिजल्ट ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन मैटर। द मूवमेंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन का, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वही जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब हम रेडिएशन के बारे में और जानते हैं। रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस नोन एज थर्मोकपल। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र को किस में मेजर किया जाता है? थर्मोकपल डिवाइस से मेजर किया जाता है। दिस इज़ यूज मेजरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कई बार एरर देखने को मिलता है वाइल मेजरिंग टेम्परेचर थ्रू रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। जब हम इसका टेम्परेचर मेजर करते हैं तो ये हमें कहीं पे एरर दे सकता है, लेकिन हीट ट्रांसफ़र के लिए, रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र के लिए हम इसी का यूज़ करते हैं। अब रेडिएशन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? तो माइक्रोवेव्स रेडिएशन इमिट इन द ओवन इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। द रिलीज ऑफ अल्फा पार्टिकल ड्यूरिंग डिकेइंग यूरेनियम 238 into थोरियम 234 इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन के इतने सारे एग्जांपल्स हैं। तो हीट ट्रांसफ़र की यूनिट क्या हो सकती है? अब देखिए, एसआई यूनिट में इसे जूल कहते हैं, एमकेएस में कैलोरी में मेजर करते हैं, और रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है? किलोवाट होता है, कि मतलब उसे हम किलोवाट में मेजर करते हैं। तो इसकी यूनिट्स क्या हो गई? जूल। कि कितनी एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। तो जितनी एनर्जी हम देते हैं उसी को हम हीट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं, और उम्मीद है कि आप सब को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे अभी हमें और सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ही हमारे मोटिवेशन हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जब कमेंट करेंगे तो हम अपने आप को सुधार करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे। जब भी आप वीडियो को देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, नॉलेज को गेन करेंगे, और अपने नॉलेज के अपने साथ साथ अपने दोस्तों के भी नॉलेज को बढ़ाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप इसे शेयर करेंगे। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।